हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्पिरिचुअल इसेंस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूजीसी नेट योगा की जो यूनिट 1 है उसकी एक सीरीज चल रही है। लास्ट कुछ वीडियो में हमने अपने षट दर्शनों पर चर्चा की, जिनमें से 4 दर्शन हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे के 2 दर्शनों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा, इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। मुख्य ग्रंथ मीमांसा सूत्र है, जो कि पूर्णतः वेदों पर आधारित है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्रमाणों के विषय में चर्चा हो रही थी। जैसे सांख्य और योग 3 प्रमाण मानते हैं, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन 4 प्रमाण मानते हैं। उसी प्रकार मीमांसा दर्शन में, पूर्व मीमांसा दर्शन में थोड़ा सा मतभेद इनके प्रमाण में देखने को मिलता है। तो महर्षि जैमिनी, जो कि इसके प्रणेता हैं, उनके अनुसार 3 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। आगे 3 प्रमाणों के साथ प्रभाकर, जो कि मीमांसा दर्शन के मुख्य आचार्य हैं, वो 3 प्रमाणों के साथ 2 प्रमाण और ऐड करते हैं, वो जिनके नाम है उपमान एवं अर्थापत्ति। और फिर जो दूसरे आपके मीमांसक हैं कुमारिल भट्ट, वो एक प्रमाण को और ऐड करते हैं, जिसका नाम है अनुपलब्धि। तो जो ये प्रमाण हैं, आप इसे पेपर 1 के इंडियन लॉजिक में भी आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि। 4 प्रमाण के विषय में हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रभाकर के अनुसार जो 2 प्रमाण उपमान एवं अर्थापत्ति है, तो उसमें अर्थापत्ति का अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज़ को देखकर आप कल्पना के माध्यम से जो भी अर्थ को उत्पन्न करते हैं, कुछ भी अर्थ आप निकाल लेते हैं अपने ही एक गैस के आधार पर, तो उसे अर्थापत्ति कहते हैं, जिसमें कि अर्थ उत्पन्न हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, अर्थात वह रात को भोजन करता होगा, क्योंकि देवदत्त काफ़ी मोटा है। देवदत्त मोटा है और वो कहता है कि वह दिन में भोजन नहीं करता। तो आपने यह एक कल्पना की कि वह मोटा है तो वह दिन में भोजन नहीं करता, अर्थात वह रात को करता होगा। किंतु आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई आपके पास एक प्रूफ नहीं है कि आपने देखा कि वह रात को ही भोजन करता है। आपने इसके मोटापे को देखकर यह एक कल्पना करी, अनुमान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अनुमान भी किसी ज्ञान के आधार पर होता है। तो आपने केवल उसको देख के जो भी जैसे बोलेंगे, आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ वो रात को भोजन करता होगा। तो जो आपने एक अर्थ को उत्पन्न किया, देवदत्त को देख के जो भी आपने एक अर्थ को उत्पन्न किया, उसके अनुसार जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो रात में भोजन करता होगा, तो उसे बोलते हैं अर्थापत्ति। जो स्वयं ही किसी अर्थ को उत्पन्न कर लेना, उससे जो भी आपने समझा या जाना, उसे बोलते हैं अर्थापत्ति, यानी कि अर्थ की उत्पत्ति स्वयं से कर लेना। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि कुमारिल भट्ट के अनुसार जो छठा प्रमाण है उसे बोलते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का अर्थ है कि किसी चीज़ का अभाव, जैसे कि किसी कक्ष में, किसी कमरे में एक घड़ा रखा है, घड़े को हटा देने के बाद जब आपको वह घड़ा वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो उसके अभाव का जो आपको ज्ञान होता है, जो घटा भाव का आपको ज्ञान होता है कि वहाँ पर घड़ा था किंतु अब नहीं है, तो उस नहीं होने का जो आपको ज्ञान होता है उसे अनुपलब्धि कहा जाता है। किसी चीज़ के नहीं होने पर जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है वह है अनुपलब्धि। तो कुमारिल एवं प्रभाकर भट्ट कौन है, चलिए जानते हैं। कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। प्रभाकर जो है वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के जो भी अपने प्रमाण हैं उनमें कुछ मतभेद मिलता है। जो गुरु हैं, यानी कि जो कुमारिल भट्ट हैं, वो कहते हैं कि 6 प्रमाण है, किंतु प्रभाकर जो उनके शिष्य हैं वो अनुपलब्धि को कोई प्रमाण मानते ही नहीं। वो कहते हैं अनुपलब्धि से कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उससे क्या ज्ञान। किंतु कुमारिल अनुपलब्धि को भी ज्ञान मानते हैं, क्योंकि नहीं होने का भी कहीं ना कहीं आपको जो ज्ञान मिल रहा है वह अनुपलब्धि के अंतर्गत आता है, और जिसको कुमारिल भट्ट ने अपने प्रमाण के अंतर्गत माना है। तो आप ऐसे देखते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं तो महर्षि जैमिनी के अनुसार 3, प्रभाकर के अनुसार 5 प्रमाण,
कुमारिल भट्ट के अनुसार 6 प्रमाण माने जाते हैं। किंतु अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने जाते हैं। इंडिविजुअली आता है तो आप याद रखिएगा, जैमिनी 3 प्रमाण, प्रभाकर 5 एंड कुमारिल भट्ट 6। किंतु यदि मीमांसा दर्शन में प्रमाणों की संख्या या फिर इस तरह से आ जाए कि अनुपलब्धि मीमांसा दर्शन का प्रमाण है या नहीं, इस तरह से, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा। मीमांसा दर्शन पूर्णतः वेदों पर आधारित है। मीमांसकों ने वेद विहित कर्म के 5 प्रकार माने हैं। वेद विहित जो कर्म हैं, यदि आप उनको करने वाले कर्मों को करते हैं और निषिद्ध कर्मों को नहीं करते हैं तो आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो नित्य कर्म, इसमें 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म एवं प्रायश्चित। तो देखते हैं नित्य कर्म क्या होता है, जो प्रतिदिन किए जाते हैं, जैसे संध्या, पूजा, ध्यान, स्नान इत्यादि कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म वह है जो किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि जन्म, किसी का विवाह इत्यादि अवसरों पर किए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को ना करने पर पाप लगता है, ना करने पर पाप लगता है। करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं, किंतु यदि ना करें तो आप पाप के भागी बनेंगे। काम्य कर्म, विशेष उद्देश्यों अर्थात पुत्र प्राप्ति, जैसे कोई भी आपने कामना की और वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है तो उस अवसर पर जो आप कर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं काम्य कर्म। निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म वह कर्म है जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके करने पर आपको पाप लगता है। यह कर्म हमें निषेध है, किंतु फिर भी यदि आपने ये कर्म कर दिए तो आपको उनका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करेंगे तो वह कर्म आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार जो 5 कर्म हैं वह मीमांसकों ने बताए हैं, जो कि वेद आधारित कर्म है। मीमांसा दर्शन जो है वो वेदों को ही सब कुछ मानता है, वेद ही गुरु हैं, वेद ही उनके मार्गदर्शक हैं। इस तरह वेद विहित कर्म ही धर्म है, अंततः मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यही कर्म आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएंगे, तो आपको इन कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा मीमांसा दर्शन संपन्न होता है। अगला दर्शन देखते हैं, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसके रचयिता महर्षि बादरायण हैं। प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के आदि ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के 4 भाग हैं, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मसूत्र जो है मुख्य ग्रंथ है, इसके 4 भाग हैं, समन्वाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय एवं फलाध्याय। इनके विषय में ज़्यादा अंदर जानने की आवश्यकता नहीं है, किंतु नाम अवश्य जानिए। जो मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र पे जो भाष्य किया गया था उनके आचार्यों के विषय में जानते हैं, उनका भाष्य एवं उनके क्या सिद्धांत रहे। ये जो आपका एक जो भी आपको दिया गया है ये बहुत ही आवश्यक आपके लिए जानना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैचिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनके भाष्य और इनके सिद्धांत अवश्य याद करिए। भाष्य एक बार के लिए आपको नहीं भी याद होते हैं तो आप इनके सिद्धांत को जरूर याद कीजिए। शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र जो कि मुख्य ग्रंथ है उस पर भाष्य किया, भाष्य का अर्थ उसमें जो भी अपना चिंतन किया, अपने टीका लिखी, उस पर उन्होंने जो कमेंट्री करी, अपने विचार जो व्यक्त किए, उसे भाष्य कहा जाता है। इसे टीका भी बोला जाता है। तो शंकराचार्य शारीरक भाष्य, शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया उसे कहा जाता है शारीरक भाष्य। इनका सिद्धांत है अद्वैत। रामानुजाचार्य, उन्होंने भाष्य किया श्री भाष्य, जिसका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। भास्कराचार्य, भास्कर भाष्य, सिद्धांत है भेदाभेद। निम्बार्काचार्य, वेदांत पारिजात, सिद्धांत है द्वैताद्वैत। मध्वाचार्य, पूर्ण प्रज्ञाभाष्य, सिद्धांत है द्वैत वेदांत। वल्लभाचार्य, अणुभाष्य, इनका सिद्धांत है शुद्धा द्वैत। तो इनके सिद्धांत आप अवश्य जानिए। आगे देखते हैं, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, यह दोनों दर्शन वेद के पक्षों से संबंधित हैं। क्योंकि जो उसे पूर्व मीमांसा और इसे उत्तर मीमांसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वेद के प्रारंभिक भाग हैं, प्रारंभिक भाग जैसे वेद का हमारा था संहिता, ब्राह्मण,
आरण्यक एवं उपनिषद। तो इसमें संहिता एवं जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कर्म कांडों पर जोर देते हैं, तो जो पूर्व मीमांसा है वह भी कर्म कांड पर जोर देता है। जो मीमांसा दर्शन है वह कर्म कांड पर जोर देता है, तो वो वेदों के प्रारंभिक भाग पर अधिक बल देता है, इसीलिए उसे पूर्व मीमांसा कहा जाता है। और जो आपका वेदांत दर्शन है वह वेदों के अंतिम भाग जो कि ज्ञान कांड है उस पर अधिक बल देता है, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा, बाद का होने के कारण वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा एवं वेदों के प्रारंभिक भाग को का अनुसरण करने के कारण उसे मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। पूर्व एवं उत्तर, क्योंकि वेदों पर आधारित है, वेदों के अग्रभाग एवं वेदों के पश्चिम भाग, इसी कारण इसे पूर्व एवं उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड और जो उत्तर मीमांसा है वह ज्ञान कांड पर पूर्णता जोड़ देते हैं। इसका दार्शनिक विचार है, जो शंकराचार्य हैं वह अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। अद्वैत का अर्थ क्या है? अद्वैत का अर्थ होता है जहाँ सत्ता दो या दो से अधिक ना हो, अर्थात उसका कोई द्वितीय ना हो, कोई द्वितीय हो ही ना। शंकर के दर्शन का यह सार इस श्लोक से स्पष्ट होता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्मा ही है। तो शंकराचार्य के अनुसार आप अलग नहीं हैं, ये हमारे अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अलग नहीं है, वो ब्रह्म ही है। यह एक जो वाक्य हैं, जो प्रधान वाक्य हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि यानी कि तुम भी वही हो, यानी हम सब ब्रह्म ही हैं, अलग सत्ता नहीं है, हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही हम हैं। तो अब इससे अलग कोई सत्ता नहीं है, कोई द्वितीय सत्ता नहीं है, इसलिए शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। शंकराचार्य के अनुसार जो कि ब्रह्म ही सत्य है, उसका कोई द्वितीय नहीं है, इसलिए शंकराचार्य का मत अद्वैत दर्शन कहा जाता है। इनके अनुसार मुक्ति के साधन 4 हैं, जिन्हें साधन चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने देखा था पीछे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी प्रकार साधन चतुष्टय। साधन कैसे साधन? मुक्ति के साधन, मोक्ष प्राप्त करने के साधन। तो चतुष्टय से आप समझ सकते हैं कि 4 हैं, किंतु अगर एग्जाम में मुक्ति के साधन इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आप याद रखिएगा कि मुक्ति के साधन भी 4 हैं। तो मुक्ति के जो 4 साधन हैं वह है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। विवेक का अर्थ क्या होता है? नित्यानित्य वस्तु विवेका, यानी कि जो नित्य है और जो अनित्य है उस वस्तु में जो आप पृथक पृथक आपको ज्ञान होता है, जो भी आपको ये आप जान लेते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, उसे विवेक कहा जाता है। वैराग्य होता है कि लोक एवं परलोकों में भोगों की इच्छा ना होना, लोक मतलब सांसारिक चीज़ों में, संसार की चीज़ों के प्रति भी आपका वैराग्य हो जाना, आसक्ति ना रहना, और जो पारलौकिक मतलब संसार से अलग, जैसे स्वर्ग की इच्छा ना होना, किसी प्रकार के आपको इस संसार से अलावा जो भी आप स्वर्ग की इच्छा, इस तरह का जो भी मन में लोभ रहता है वह भी ना होना, उससे भी विरक्ति होना वैराग्य है। केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि परलोक की चीज़ों में भी आपका कोई लोभ नहीं रहना चाहिए, पूर्णतः विरक्ति ही वैराग्य है। षट संपत्ति 6 हैं, इनका ज्ञान, इनका अनुसरण आपको मोक्ष मार्ग दिलाता है, मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाता है। और चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष मतलब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की कामना। तो अब हम देखते हैं षट संपत्ति क्या है। षट संपत्ति आपकी 6 हैं, जो कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान। शम क्या है? सम है मन का निग्रह, अर्थात मन को नियंत्रित करना शम कहलाता है। यदि आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन भागता है इधर उधर। यदि आपका मन भागता है तो आप किसी एक वस्तु में एकाग्र नहीं हो सकते। दम का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। यदि आपकी इंद्रियां नियंत्रित हैं तो आप सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो आँखें हैं, जो आपके स्रोत हैं, यह सब चीज़ें आपको सांसारिक चीज़ों की तरफ लिप्त करती हैं। स्रोत से तो आप फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, किंतु जब आँखों से आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसको पाने की इच्छा में आप लग जाते हैं, तो आप अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं।
आगे आता है उपरति। उपरति का अर्थ है जो भी आपके शास्त्रों में कोई नियम आचरण या कोई भी विषय में जो भी बताया गया है, आपके शास्त्रों में जो निहित है, उसका पूर्ण निष्ठा से अनुसरण करना, किसी भी दिखावे में नहीं, किसी भी दबाव में नहीं, पूर्ण निष्ठा है तो आप उसका अनुसरण करिए, वो आपको मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाता है। तितिक्षा का अर्थ है कि सर्दी, गर्म, ठंडा इत्यादि कोई भी दुख हो उसको सहना, उसमें विचलित ना होना। श्रद्धा का अर्थ है कि आपका गुरु या किसी भी शास्त्र को आप अनुसरण करते हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा आपको रखनी आवश्यक है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह यदि आपको है तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। समाधान का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता, मन का निग्रह आपने किया, इंद्रियों का निग्रह आपने किया, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, श्रद्धा भी रखी, तो आपको चित्त की एकाग्रता भी आवश्यक है। यदि चित्त आपका नियंत्रित रहेगा तो ही आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो यह थी आपकी षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और आपके मुक्ति के 4 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। इस प्रकार ये आपके 2 दर्शन यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए, बताइए, जिससे कि हम अपने वीडियो में आगे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने मेरी जो लास्ट वीडियो में नहीं देखी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगी, आप वहां से जाके उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में पूरी सीरीज चल रही है। यदि आप इसको पूरा फॉलो करते हैं तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे अपने UGC नेट एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ हमारे दोनों दर्शन समाप्त होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।